जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैडाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही है कि तीसरी ढाल के प्रत्येक आत्मा का हित वह सुख है और वह सुख निराकुलता रूप है और वह पूर्ण रूप से निराकुलता मोक्ष दशा में है, यानी पूर्ण निराकुल अवस्था का नाम मोक्ष दशा है अथवा मोक्ष दशा ही पूर्ण निराकुलता रूप है। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए और वह मोक्ष मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है और वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो स्वरूप है वह पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जानपनो और आप रूप में लीनता। तो इस प्रकार से जो यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो, तो ये जो वास्तव में इस अवस्था तक यानी अपने स्वरूप में को जानना, मानना और उसमें मगनता, एकाग्रता, लीनता, स्थिरता, इस रूप जो निश्चय रत्नात्रय है उस तक पहुंचने का पूर्वचर व्यवहार क्या है, तो वो अपनी चर्चा चल रही है। और इस संदर्भ में एक बात कही थी कि ये पूर्वचर व्यवहार है क्योंकि कारण कई प्रकार के होते हैं। एक कारण तो वो होता है जिसके होने पर नियम से कार्य होता ही होता है, जैसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्णता होने पर मोक्ष होता ही होता है। एक ऐसा कारण होता है ना कि जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और एक कारण ऐसा होता है कि जिसके हुए बिना कार्य नहीं होता है, जैसे मुनि धर्म के को अंगीकार किए बिना मोक्ष नहीं होता है, तो मुनि धर्म अंगीकार करने पर मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार हैं। तो उसी में ये भी है कि ये जो तत्व विचार आदि में उपयोग लगाना है और उस विचार पूर्वक जो निर्णय तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ये हुए बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अरे जब जिन जिन जीवों को ये निश्चय सम्यक की प्राप्ति होती है, हुई है, होएगी, उससे पहले उन्हें आपा पर का विचार चलेगा ही, है ना। तो उस संदर्भ में ये अपनी चर्चा चल रही है। कोई सीधे आप में नहीं आता है, इस पर विस्तार से अपनी चर्चा हो चुकी। तो उसी संदर्भ में अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से, है ना, 318 पृष्ठ से कल चर्चा
कर रहे थे कि जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो। जो का त्यों श्रद्धानो कि जिनेन्द्र भगवान ने जो जीवादि सात तत्व का स्वरूप बताया है उसे ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तब ज्यों के त्यों श्रद्धा करने का क्या आशय है? तो आज यहां पर पंडित टोडरमल जी साहब ने 318 नंबर के प्रश्न पर ये बात कही है कि ज्यों का त्यों श्रद्धानों का अर्थ यानी तत्वार श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। ख्याल में आ गया? केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, यानी इतने से काम नहीं हो गया पूरा आपका, इससे आगे भी है। और वो क्या है कि उसका अभिप्राय पूरा होना चाहिए, प्रयोजन पूरा होना चाहिए। ये जो तत्वों का स्वरूप बताया ये किस आशय की पूर्ति के लिए बताया। और तूने जो जीवादि सात तत्वों के स्वरूप का निश्चय किया है, निर्धार किया है, तो केवल जानने के लिए नहीं किया है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? जानकारी मात्र के लिए नहीं किया है, दुख दूर करने के लिए। ये तो तूने आकुलता के अभाव के लिए और निराकुलता रूप अवस्था को प्राप्त करने के लिए किया है। समझ आ गया कि नहीं? तो केवल इतना निश्चय करने से आकुलता नहीं मिट जाएगी, है ना? क्या कहा? तो वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने, निश्चय करे स्वरूप का, लक्षण आदि का, और फिर वैसा माने, स्वीकार करे उसमें, पर में से अहम बुद्धि छोड़कर केवल आप में अहम बुद्धि करे, अपनापन स्थापित करे। तो जैसे दृष्टांत देता हूं, जब तक आपकी बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिलता तो आपको पूरे जगत के जो अच्छे सुयोग्य बच्चे हैं, वर हैं, लड़के हैं, है ना, उन पर निगाह जाती है कि यार वो देखो उस परिवार का बच्चा बहुत अच्छा है, गुणवान है, शीलवान है इत्यादि। लेकिन ये सब जानने का ये किसकी क्या डिटेल है, ये आप मंगाते हैं। आज के समय में बहुत चल रहा है ना, ये सबका क्या मंगाते हैं? बायोडाटा मंगाते हैं, बायोडेटा मंगाते हैं, सब उसकी पूरी पत्री मंगाते हैं पूरी। तो सब मंगाना और उनको देख देख करके जानकारी हासिल करना उद्देश्य है क्या? ये वो सब जानने पर किसी एक का चुनाव करना है आपको। एक किस आशय से मंगा रहे हो, किस अभिप्राय से कर रहे हो ये सब? कि आपको उन सब में से अपने योग्य वर का, बेटी के योग्य वर के लिए निर्णय करना है। तो जब सब में से निर्णय कर लिया और वो परिवार से बात हो गई और नक्की हो गया, अगर निर्णय कर के और बैठ जाने के लिए है क्या? निर्णय करने के आप उस परिवार से बात करेंगे कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो तैयार है कि नहीं है, और फिर करेंगे। और करने के बाद जब वो भी तैयार होंगे तो ठीक है साहब, बहुत अच्छा, आपने भी तैयार है, हम भी तैयार है, बस इतना ही हो जाएगा कि नहीं? फिर उसको स्वीकृति देंगे। और जिस समय आप उसे स्वीकृति दे रहे होंगे तो ये जरूरी है कि उस स्वीकृति के काल में आप सिंगल माइंड होना चाहिए, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका। यदि स्वीकृति तो कर रहे हैं, दबे मन से कर रहे हैं, अगर हाँ तो कर रहे हैं, करें कि नहीं करें,
सही तो लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो ऐसी 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 स्वीकृति करके क्या आप उस असमंजस की बुनियाद पर आप विवाह कर पाएंगे? संशय की नींव पर आप महल खड़ा कर पाएंगे? क्या समझ में आ गई? नहीं होता, एकदम क्लियर। तो मेरा कहने का यहाँ आशय है कि ऐसे स्व पर का जब विभाजन हो गया, जो चर्चा कल कर रहे थे ना, तो उसमें कि मेरी जो मान्यता चल रही है, ये देह मुझे अपने रूप भासती है, देह का कार्य अपना रूप भासता है। मैं बोलता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं देखता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं यही तो खाता, ये खाने पीने वाला मैं हूं, बोलने चालने वाला मैं हूं, काला गोरा मैं हूं, बालक वृद्ध जवान मैं हूं, मनुष्य त्रियंश नारकी मैं हूं। ये जो तेरा असमान जाति पर्याय में अहमपना चल रहा था, यहां दो के कार्य को मिला के अपना कार्य मान रहा था, दो के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रहा था। तो जब जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी से बात पता चली, क्या कि भाई ये तेरा ही नहीं है सारा का सारा, इस सारे में तेरा अंश केवल इतना है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? तेरा शेयर इतना है और तू पूरे का मालिक बनेगा तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? है? तो ऐसे ही जैसे फर्म में पार्टनरशिप होती है, अब किसी का शेयर 50% होता है, किसी का 25 होता है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी का 10% ही होता है, किसी का 25% होता है, 20 होता है, अलग अलग होते हैं। क्या क्या अब वो अपने अपनी शेयर को तो नहीं समझे, वो पूरे का मालिक बन के बैठे, तो क्या होगा? वहां झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे ही यहाँ परिणमन है देह का, परमाणुओं का। समझ में आ गया कि नहीं? उदय है अमुक कर्म का, कार्य है अमुक कर्म का, और तेरा कार्य तो क्या है? ज्ञप्ति है, अपनी तो मात्र ज्ञात्रता ही है, ये जानना देखना तेरा कार्य है। अब तू अब देह के कार्य को अपना कार्य मानेगा तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? तो उसका स्वामी बनेगा, तो उसका कर्ता बनेगा, तो उसका भोक्ता बनेगा, तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? तो समझ में आई बात? एक एक ये जो पूरा शरीर दिखाई देता है ना, इस पूरा शरीर एक नहीं है। क्या समझ में आ गया? ये पूरे देह में आत्मा एक है, अखंड। मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, पर ये देह एक नहीं है, ये देह एक अखंड नहीं है, ये तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, आहार वर्गणा का कार्य है, इसे जिनवर देव ने कहा है। अब आगम ग्रंथों में जो उसके लिए स्टैंडर्डाइज टर्म है, क्या कहते हैं उसको? शब्द है, तो है ना, है? उसका नाम है आहार वर्गणा। ये आहार वर्गणा का कार्य है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको जो तीन भेद किए ना कर्म के, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो किस में डालेंगे? नो कर्म में डालेंगे। ये शरीर क्या है? नो कर्म। स्त्री पुत्रादि क्या है? नो कर्म। अब सुनना जरा, अब ये ठीक है, आप बोले हम तो ये जानते हैं ये सब भिन्न है, स्त्री पुत्रादि भिन्न है, समझ में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन स्त्री पुत्रादि तो भिन्न है ना? पर स्त्री पुत्रादि का अपने को कर्ता माने, स्वामी माने, तो भिन्न का माना है? क्या कहा? क्या कहा? वो पुस्तक देना जरा, वो सामायिक पाठ वाली, क्या है? बोल। तो फिर तेरे को भिन्नता का निर्णय कहाँ हुआ? ख्याल में आया ना? देखो, एक ये सामायिक पाठ है,
है ना। आपने छोटे वर्णी जी का नाम तो सुना होगा ना, मनोहर लाल जी वर्णी सहजानंद जी छुल्लक जी। तो जिनने लिखा है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, तो उनका एक सामायिक पाठ है ये। तो उसमें ये मुझे बहुत प्रिय पंक्ति लगती है ना। तन धन पुत्र मित्र परिवार, परिणति इनकी इनके लार। तन धन पुत्र मित्र परिवार, परिणति इनकी इनके लार। मैं चाहूं मोह माफिक रहे, सोचो फिर कैसे सुख लहे। हैं क्या कहा, कितने सुंदर शब्दों का चयन करके उनने पंक्ति, माने पंक्ति बनाते हुए जैसे माला गूंथते हैं ना, तो कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे फूल आ जाते हैं, तो बड़े सुंदर भी लगते हैं, आकर्षक भी लगते हैं, और उनका चुनाव चयन भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। माला बड़ी आकर्षित दिखती है। तो ऐसे यहाँ लिखते हुए कितने सटीक शब्दों का और शैली का अपने आप हो गया। अब वो बर्णी जी उसके रचयिता नहीं है क्या, क्या ये तो आचार्य ने भी कहा है ना। क्या ये जो समयसार ग्रंथ लिखा है, मैं इसका करता नहीं हूँ, इसका करता तो ये शब्द वर्गनाएं हैं, ये तो पुद्गल का कार्य है, आहार वर्गना का कार्य है। ख्याल में आ गया कि नहीं। अपन ये रोज स्वाध्याय लेते हैं, तो इसका करता मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं होता है क्या आज आएगा, क्या निकलेगा, क्या शब्द आएंगे, किस क्रम से आएंगे, और सहज होता चला जाता। अब हम उसके स्वामी बने, कर्ता बने, है ना, ये नहीं है बात। तो देखो क्या लिखा है, ये सब लोग बिल्कुल, ये सुखी होने का मंत्र है ये। क्यों, परिवार में सबसे ज्यादा आकुलता इसी बात की होती है। किस बात की, मैं चाहूं मोह माफिक रहे, कौन रहे, तन धन पुत्र मित्र परिवार, ये सब मेरे माफिक रहे। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या कहता है, परिणति इनकी इनके लार। ये सबकी परिणति अपनी अपनी है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना बिक है। ठीक है भैया, बात को समझो। आपको विकल्प है उस जाति का, राग है किसी जाति का, कि कार्य ऐसे होना चाहिए, क्या समझ में आ गया। तो विकल्प है तो वो मन में आएगा ही। उस जाति का राग है तो आएगा, आपके मन में आएगा भाव, और मन तक नहीं रुक पाएगा तो फिर वाणी में भी आएगा, और वाणी में भी नहीं रुक पाएगा तो काया में आएगा। फिर समझ में आ गया कि नहीं आया। समारंभ होगा, समारंभ होगा उस जाति का, आरंभ होगा। समझ आया ना, ये योजना बनेगी, संरंभ, उसके साधन इकट्ठे किए, समारंभ, और उस काम को कर डालोगे। क्या क्या समझ आया ना, समरम समारंभ आरंभ मन मस्तन की ने। और जिस जाति का आपको राग है तो क्या होगा, मां कृतकारित मोदन करके। मैं आपसे पूछता हूं, सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब आप करते हैं, आप कराते हैं, सबकी अनुमोदना लेते हैं आप, यानी आपके ज्ञान का गे जब बनती है कोई भी घटना, वस्तु, व्यक्ति है, जो भी गे बनती है, तो आपको उस संबंध में जैसे जैसे अंदर में विकार पड़ा है, मोह पड़ा है, तत्व संबंधी ही आपके राग द्वेषात्मक भाव होते हैं। क्या समझ में आ गया।
क्या जैसे जमीन है ना, जमीन, जमीन के नीचे कोई सोना चांदी दबे हैं, मेटल हैं, तो उस मेटल डिटेक्टर आने लगे हैं आजकल, हैं टेक्नोलॉजी से। अब वो उसको मशीन होती है, वो बता देती है कि धरती के नीचे कुछ धातु है। क्या समझ? मैं भी आपको एक मोह डिटेक्टर बता रहा हूं। क्या समझ में आ गया? क्या समझ गए ना? एक क्रोधादि कषाय का यहाँ विकार रूपी मेटल दबा है कि नहीं दबा है भीतर, तो वो मेटल डिटेक्टर, मोह डिटेक्टर बता रहा हूं। ये सब ज्ञान का ये बने। अब उसमें अगर आपके संभाव है तो उदासीनता रहेगी, कुछ कुछ नहीं होगा उसे देख के जान के। क्या समझ में आ गया? कुछ कुछ मतलब ना तो उसके प्रति क्रोध मान का भाव होगा और ना माया लोभ का भाव होगा। यही प्रकरण है, इसे मैं ज्यादा खोल रहा हूं, है ना? हाँ। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि चिंतन किस लेवल तक करना है आपको। क्या समझ में आ गया? ये अनंत है गे। अभी तो अपने ज्ञान के गे नहीं बन रहे हैं सब। क्या ये दुनिया बहुत बड़ी है, अनंत जीव हैं और उससे अनंत गुने पुद्गल हैं, और उन सब का परिणमन है। और वो एक एक पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों का धारी है। क्या समझ में आ गया? और सारे के सारे 5 इंद्रिय और मन के विषय है। समझे कि नहीं समझे? अब आपके स्पर्श का विषय कोई भी बने, क्या कहा? स्पर्श का विषय बने। अब वो स्पर्श का विषय बनने पर यदि आपको उसमें ना तो रागात्मक आकुलता होती, ये तो विषय बना रहे। क्या समझ में आ गया? ये जो मेरी भावना की लाइन है ना, क्या लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, और समाधि मरण में भी एक लाइन आती है, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। क्या क्या ये मालूम क्या है? जीने की आशा ये राग है, और मरने की वांछा ये द्वेष है। क्या क्या आप लोग जब किसी के यहाँ जाते हो, गमी हो जाती है कोई, समझ गए क्या? ना क्या मृत्यु, तो उसमें कभी कभी ऐसा आपको देखने जानने में आता होगा, मेरे आया तो मैं बता रहा हूं। ऐसा देखो जो भी है, पर पिताजी को तो मुक्ति मिल गई। क्या भैया, 2 महीने से बहुत वेदना भोग रहे थे, क्या बड़ी तकलीफ थी, बड़ी वेदना थी, है ना? उन्हें मुक्ति मिल गई उस वेदना से। समझ में आ गया कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कर्म का उदय चल रहा था उसके प्रति द्वेष बुद्धि थी। क्या समझ में आ गया? और प्रतिकूल प्रसंग था। समझ में आया ना? देह का वो परिणमन हम नहीं चाहते उसे, तो ये उस उदय के प्रति द्वेषात्मक कार्यवाही है। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं मरने की हो ना वांछा। क्या मतलब है कि कैसी ही दयनीय अवस्था हो जाए, रोग वेदना हो, तो भी मुझे ये नहीं, हे भगवान मुझे बुला ले, हे भगवान मुझे उठा ले। ये ऐसे परिणामों का होना
उसका नाम समाधि मरण नहीं होता। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्योंकि समाधि मरण है समता का नाम। हाँ, क्या क्या कुछ चीजों में बहुत कंफ्यूजन रहता है सब लोगों को। समझे में आया कि नहीं आया? ऐसी एक चीज है संतोष। हाँ, संतोष के बारे में भी यही होता है कि संतोषी सदा सुखी। तो लोग संतोष के नाम पर पुरुषार्थ नहीं करते। ये समझना जरा बात। वो कहते हैं बस ठीक है, हम तो जैसे हैं वो सही है। संतोष यानी सुनना जरा मार्मिक बात है। मैं लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूं, अभी तात्विक दृष्टि से भी बताऊंगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो नौकरी में क्लर्क के पद पर है। कहाँ है? क्लर्क के पद पर है ना? वो अब अधिकारी बनने के लिए तैयारी नहीं करता है, एग्जाम नहीं करता है, अपने आप को वो परफॉर्म ही नहीं करना चाहता है, कोई अच्छा गुड वर्क नहीं कर देता है। समझ गए क्या? नहीं दे सकता है पर देता नहीं है। समझ में आया ना? तो उसे वो क्या 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 आप उसमें अपना जो प्रमाद है ना उसका है? उसका पोषण करता है। किसके नाम पे? संतोष के नाम पर। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहे राजीव? समझना भाई, है ना? तो अब वो वहीं रहता है, लेकिन उसके भीतर इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स आता है। क्या? और उसकी बातों से भी झलकता है कि देखो हमारे साथ वाले कितने बड़े बड़े अधिकारी हो गए, हम वहीं के वहीं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों भैया, तुम भी चले जाते ना? नहीं नहीं नहीं, हमको तो बताया था वो संतोष रखना, ये संतोष है। आप जितना अच्छा कर सकते हो वो कर रहे हो, है ना? और फिर उसके प्रतिफल में यदि आपको को अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसमें खेद खिन्न नहीं हो रहे हो। फिर जो मिल जाए उसमें आप संतुष्ट हैं, आकुलता नहीं है। यानी मतलब मेरा आशय समझना कि उदय प्रमाण जो मिले उसे अपना उदय समझना। जिसको कोई अन्य मत में इस प्रकार से कहते हैं ना, ये भगवान का प्रसाद समझ करके हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो भगवान के प्रसाद के रूप में संतुष्ट हो जाते हैं। सुनना ध्यान से। लेकिन चित्त की गहराई में कहीं ना कहीं वहां भी असंतुष्टि रहती है उनके, क्योंकि वो चाहते कुछ और है और मिल कुछ और रहा है, तो उस संबंधी खेद तो है भीतर। लेकिन जो तत्व ज्ञान का संतोष है, क्या कहा, वो पुरुषार्थ है, प्रमाद नहीं है वहां पर। क्या बोला मैंने? पुरुषार्थ है, प्रमाद नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि साहब देखो, वो पंडित जी थे, उनने राजा के यहाँ नौकरी करते थे, तो राजा ने कहा कि तनख्वाह बढ़ा दे हम तुम्हारी। तो उनने कहा कि नहीं साहब, तनख्वाह भले ही कम कर दो लेकिन मेरे काम के घंटे घटा। सुनना ध्यान से, जरा मार्मिक बात बता रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए बता रहा हूं कि मेरी ये बात समझ के ऐसा ना हो कि कोई अपने राग का तो करे पोषण और ठप्पा मेरी बात का लगाए। ये क्या मतलब है? ये पोषण करे अपने राग का, व्यापार धंधे और दुनियादारी में वो पूरी ताकत झोंक दे अपनी, है ना? और कई भाई साहब ने कहा था कि आप तो खूब काम करो। समझ में आया ना? तो
अब पंडित जी ने से बोले साहब मेरे काम के घंटे कम कर दो, समझ गए ना? तो काम के घंटे कम कर दो, तो बोले ये तो क्लैश कर रही है बात आपकी बात से, ये कहाँ कर रही है? समझिए, अरे पंडित जी जितने घंटे काम करते थे ना राजा का, जो भी था उनका पद, वो क्वालिटी वर्क करते थे। ध्यान से सुनना जरा बात। एक कोई भी न्याय नीतिक पुरुष ऐसा नहीं होता है कि जो उसे जिम्मेदारी दी जाए तो उसको बस वो तालू काम करे। तालू नहीं करते थे, जितना करेंगे बेहतर करेंगे। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप किसी भी पद पर हो और यदि आपने वहां टालू काम किया तो हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी। क्या समझ में आ गई बात? आप वैद्य हो, डॉक्टर हो, और आपने मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है, भले आप ड्यूटी 4 घंटे की दो, लेकिन 4 घंटे क्वालिटी के दो। तुमने टालू काम किया 4 घंटे भी, है ना? और टालू काम में तुमने जो है लापरवाही से इलाज किया, दवाई दी, और वो नहीं 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 नहीं, तो वो बस हमारा तो चित्ती नहीं है काम वाम करने में, हमारा तो बस अपने स्वाध्याय प्रमाण, और वहां भी आपकी वो सब घूम रहा है। समझ में आया ना? पूजा पाठ और ये सब ख्याल में आ गया ना? तो फिर क्या करोगे तुम वहां इलाज में? फिर क्या समझ में? कुछ की कुछ दवाई दोगे, कुछ का कुछ डायग्नोस करोगे, और बेहतर दे सकते थे, और उसमें और कारण कार्य खोज सकते थे, रूट तक जा सकते थे, वो सब तुमने नहीं किया, तो ये तो अन्याय है कि नहीं? बोल क्या? आप किसी भी पद पर हो, आप इंजीनियर हैं, आप पुल बना रहे हैं, आपने वो सतर्कता नहीं रखी, अब वो 10-20 साल में पुल ढह जाए, बोलो कितना ये है? कोई लॉजिक नहीं है। तो पंडित जी ने लापरवाही से काम नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे काम के घंटे कम कर दो, ठीक? और काम के घंटे कम करके वो बचे हुए समय को प्रोडक्टिव करने के लिए काम के घंटे कम कराए, प्रमाद में पड़े रहने के लिए नहीं कम कराए। मैं ये कहना चाहता हूं, आई समझ में कि नहीं? क्योंकि समझना जरा, उनका उद्देश्य है ना, उनका उद्देश्य मोक्ष मार्ग की साधना का है, क्या है ना? तो उधर उनका बल ज्यादा है, तो वो पुरुषार्थ उधर बढ़ाना चाहते हैं, प्रमाद नहीं। संतोष के नाम पे प्रमाद का पोषण नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहना इतना। संतोष का ही शब्द भाव, संतोष का अर्थ है साम्य भाव, आकुलता नहीं होना, बस। आकुलता है तो संतोष कैसा? क्या समझ में आई बात? है ना? तो चर्चा क्या चल रही थी? जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। तो ये राग द्वेष है क्या? नहीं है? क्या समझ में आ गई बात? तो जितना भी गे बने, यदि उसके गे बनने से हमारे चित्त में कोई रागात्मक भाव आता है कि बना रहे, टिका रहे, ये गे रहे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये मेरे लिए हितरूप है, सुखरूप है, तो समझ लो वहां उसके प्रति आपको राग है। वो नहीं सुहा रहा है तो द्वेष है। क्या समझ में आ गई बात? है ना? तब वो असाता क्रम का उदय आ गया, शरीर में रोग आदि आ गया, अब आ गया, तो उसकी वजह से आकुलता है कि नहीं? आर्त ध्यान में लिया है इसे, क्या नाम है उसका? पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान। एक निदान भी है आर्त ध्यान है। मैं अच्छा विद्याधर बनूं,
ऐसा हूँ, इतनी रिद्धि हो मेरे पास, वैभव होए, ऐसा होए। अब वो वहीं चित्त लगा रहता है, उसी के सपने आते हैं। तो ये क्या है? ये ध्यान है ना उसका। तो ये आकुलता रूप है कि नहीं है? आर्त ध्यान दुख रूप क्यों है? उसमें आकुलता है। रौद्र ध्यान दुख रूप क्यों है? कि तू आनंद तो मान रहा है पर वो सम्यक नहीं है, वो तेरे लिए घातक है। समझ में आ गया? इन सब चीजों का विज्ञान पकड़ना है, थोपने नहीं है जीवन में। क्या आप लोग जो सुनते हैं ना, तो मैं जो चर्चा करता हूं, तो हो सकता है किसी ने पकड़ा भी हो, और नहीं पकड़ा तो मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस तरफ। मेरा जो चर्चा का जो मोटो रहता है, वो रहता है विषय का स्पष्टीकरण हो, विज्ञान ज्ञान में आए, कारण कार्य आपको समझ में आए, ये हो क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे रहस्य, साइंस क्या है उसकी, विज्ञान क्या है उसका। ऐसा नहीं बस ये 4 आर्त ध्यान है, 4 रूप ध्यान है। अपन 15 प्रमाद की चर्चा करेंगे, तो वे प्रमाद में क्यों लिए, कैसे हैं वो प्रमाद, समझ में आया कि नहीं आया? ये आर्त ध्यान दुख रूप क्यों है, ये देखो ना। ये आकुलता, आपका मोटो क्या है कि सुख है। सुख कैसा होता है? निराकुलता रूप होता है। तो जो आकुलता रूप है वो सुख का कारण नहीं, वो सुख नहीं। आई समझ में कि नहीं? तो जो ध्यान आकुलता रूप है, आकुलता को पैदा करे, तो वो दूर ध्यान है। जो ध्यान सुख रूप है, सुख का साधन है, बात समझ में आ गया कि नहीं आया? शुक्ल ध्यान, और उससे नीचे आए तो धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान की प्रेरणा की है क्यों? कि वो जो वस्तु विचारक ध्यावते, समझ आया ना? वस्तु विचारक ध्यावते, यानी जिसके ध्यान करने से मन पावे विश्राम, है ना? तो वो ध्यान आकुलता का कारण है। आकुलता है कि उसमें आंशिक निराकुलता है, और पूर्ण निराकुलता का सहकारी है, साधन है। आगे समझ में कि नहीं आगे? ये सब चीजें आपको ज्ञान में आएंगी तो आपका मन ऐसे नाचेगा, ये विज्ञान के पीछे जैसे जो है बांसुरी की आवाज पर सांप नाचता है। समझ में आया? बीन बजती है तो सांप गदगद हो जाता है, ऐसे। हाँ, तब रुचि जगेगी, समर्पण होगा, इसके प्रति सत्य निष्ठता आएगी, और आपका जो श्रद्धान है वो गाढ़ होगा, परमाव गाढ़ होगा। ये सब कारण है उसके पीछे। इसी को पंडित रमन जी ने नाम दिया है परीक्षा पूर्वक श्रद्धानी होना चाहिए। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं बात क्या कह रहा था? तन धन पुत्र मित्र परिवार परिणति इनकी इनके लार, मैं चाहूं मो माफिक रहे, सोचो फिर कैसे सुख ले। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अपन क्या बात कर रहे हैं? जीव अजीव तत्वरुआश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिन को, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो अब इसके साथ में इसे बैठा रहा हूं, और उसके साथ फिर मोक्ष मार्ग को बैठाऊंगा। देखो आप कि यहां पर जीव अजीव तत्व का सर्वज्ञ भगवान ने जो स्वरूप जाना देखा बताया। देखो ये सब स्त्री पुत्र आदि, ये तो सब ठीक है, मेले में पंथियों की तरह मिले हैं, आप छोड़ के चले जाएंगे, इतनी बातें तो दुनिया के लोग भी करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सब स्वार्थ के साथी हैं, मतलब के हैं, ये है वो है, सब करते हैं। तो इस सब से क्या होगा आपका? समझ गए कि नहीं? मोह खत्म नहीं हो जाएगा? क्या समझते हैं? थोड़ा विकल्प आपका राग जो है दब जाएगा। समझे कि नहीं?
समता नहीं आएगी इतने से आपको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपेक्षा का भाव रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि आप अपने स्वरूप से भी अजान हैं और आप उसके स्वरूप से भी अजान हैं। आपका जो उसके प्रति जो चेतना का प्रवाह है वो वहां से इसलिए हटा है, बात को समझने की चेष्टा करना जरा, कि ये स्वार्थी है, ये मतलबी है। क्या समझ में आया है ना? इसलिए हटा है, इसलिए नहीं हटा है। क्या कहा? ये परद्रव्य है, परिणति इनके इनके लार। मैं ना इनका स्वामी हूं, ना मैं करता हूं, ना मैं भोगता हूं। तो बोले साहब मेरी आज्ञा में चलता है तो मैं उसका भोगता नहीं हूं। पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री आज्ञाकारी हो, तो मैं उसका भोगता नहीं हूं। अरे तू उसका भोगता नहीं है, तू तेरे परिणाम का भोगता है, मोह का भोगता है। यदि तुझे उसे अपने अनुसार परिणमाने का विकल्प ना हो, अपेक्षा ना हो, तो तुझे क्या मजा आएगा उसमें? बोलो, समझ आ गया क्या नहीं आया? जम्बू स्वामी जी अंतर से विरक्त हैं। क्या कहा? और उनको बस थोड़ा सा राग इतना है कि माता पिता के कहने से वो एक रात के लिए रुक गए। अब वो सारी रानियां उनको कहती हैं आप जैसे कहेंगे हम करेंगे और बिल्कुल आज्ञा में रहेंगे, हम आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आप यही करो, ये करो, वो करो, सब कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात है? अंधे को क्या चाहिए? दो आंख। तो फिर बोले क्या दिक्कत थी उनको ना? उन्हें अनुकूलता नहीं चाहिए। आप पॉइंट समझने की कोशिश करें यहां। ये क्या, इन्हें अनुकूलता मिलने पर वो बल्ले बल्ले तो तब करें, बल्ले बल्ले कहते हैं ना, मजा आ गया। हाँ, तो वो तो तब करें जब उन्हें उन्हें परद्रव्य को अनुकूल परिणमाने का राग हो। उन्हें परद्रव्यों को अनुकूल परिणमाने का राग ही नहीं है। ये क्यों? उनने देख लिया है, जान लिया है, उसका चतुष्टय भिन्न है, मेरा चतुष्टय भिन्न है, और परद्रव्य से मेरे में कुछ आना जाना है ही नहीं है। वाह क्या बात है! ये इतनी गहराई से जाकर जब तक दो द्रव्यों की भिन्नता, पृथकता, स्वतंत्रता ज्ञान में नहीं आएगी, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखी और बताई है, तब तक जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संबर जानो, नहीं जाना। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो, नहीं श्रद्धाना, केवल उनकी परिभाषा जानी है। क्या बोला? बात समझ में बैठती है कि नहीं बैठती? कुछ अंतर में देखे ना, यहाँ एक कहां गहराई तक पड़े हैं वो, अभिप्राय की गहराई में पड़ा हुआ है खोट पूरा का पूरा। ये मिथ्या श्रद्धान तो वहां बैठा है। तेरी क्रियाएं बदल गई, परिणाम बदल गए, तो उसमें क्या दम है? वो जो अंदर में जो रोग बैठा है अभिप्राय में, विपरीत श्रद्धा का, वो कितने दिन क्रिया को सही चलने देगा? वो परिणाम रहेंगे कितने दिन? आप और हम सब देखते हैं ना चारों तरफ कि अंतर से वासना नहीं मिटती है? क्या कहा? अब वो थोड़े दिन का वो जो भावुकता का जो धर्मात्मा पने की पॉलिश है ना, बहुत जल्दी उतर जाती है लोगों के ऊपर से, और खूब दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, देख लेना आप। जब वो चमक उनकी दिखती है ना, तो सब लोग कहते हैं वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, भाई साहब क्या कहना। मैंने अपने जीवन में, जैसे लोग कहते हैं ना, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी देख ली है, मैं बहुत सारी चीजें देखी है ऐसे। क्या मैं यही बात कहता हूं भाई, रिवर्स गियर नहीं लगे, जितना चले उतना ठोस चलो, सम्यक चलो, निर्णय करो, वो वस्तु स्वरूप से करो,
श्रद्धा करो, सम्यक करो, और वो जीवन में जो बने वो सहज बने, वो उतने रागादि घटे। नहीं घट रहे हैं तो रागादि घटने के लिए भी तो उपाय है, वो भी तो विज्ञान है। उतना खाओ जितनी भूख लगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी थ्योरी है ना। लेकिन किसी का पाचन तंत्र खराब हो और भूख ही ना लगे, है ना, और वो इस थ्योरी को फॉलो कर ले, क्या कहा, ऐसा मुझे मैंने पढ़ा था भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अब मुझे भूख आधी रोटी की लगती है, उससे ज्यादा लगती नहीं है, और मुझे तो भूख ही नहीं लगती है। अब भूख ही नहीं लगती है तो मैं रोटी कैसे खाऊं, तो मर जाएगा। क्या कहा, भूख से ज्यादा खाना दोष है, लेकिन भूख भी ना लगना दोष है। क्या समझ में आई बात? क्या कहा, बहुत बहुत बातें हैं भैया, वो सब नहीं आ सकती एक साथ। ये तो देखो अपन चलते जा रहे हैं तो मैं दिखाता जा रहा हूं। क्या कहा, समझ में आया कुछ? अब ठीक है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ये सब हमारी तो हम बस श्रद्धा धरते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण भी तो है ना, अभी शक्ति को भी तो देखे ना, कितना कर सकते हैं उतना करो, बाकी की श्रद्धा करो। श्रद्धा मतलब क्या है, लक्ष्य पूर्णता का रखो, पूरा करना है मुझे, और पूरी ताकत जितनी लग सकती है उतनी लगाओ। समझ में आया? तब क्षयोपशम होगा शक्ति का। ख्याल में आया कि नहीं है? बहुत बहुत बातें, ऐसा नहीं है। बाहर में त्याग आदि, जितना राग आदि घटे उतना करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और राग आदि नहीं घट रहे हो तो जिस विधि से, जिस समय बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगा, जिसके लगने से राग आदि गलते हैं, घटते हैं, क्रश होते हैं, वो तो देखो योग्यता प्रमाण ही होंगे ना, जैसी पर्यायगत योग्यता होगी। हाँ, बात तो ठीक है, योग्यता प्रमाण होंगे, पर्यायगत योग्यता होगी। ख्याल में आया? तुझे अब मैं उस शैली का उपयोग करके चर्चा कर रहा हूं जो पंडित टोडरमल जी साहब ने शैली का प्रयोग किया है नौवें अधिकार। तत्व विचार करने की योग्यता है, तत्व निर्णय करने की योग्यता है, और तू अपने उस योग्यता को तत्व निर्णय में ना लगाए, तत्व विचार में ना लगाए, प्रमाण से काल गमाए, व्यवहार धर्म साधनों में धर्म के नाम पे लगा रहे, विषय कषायों में प्रवृत्ता रहे, तो वो योग्यता कहां से बन जाएगी, फिर आगे मिल जाएगी क्या? क्या समझ में आई बात? संभव है? आप समझे ना? यानी तेरे पर्याय में योग्यता है और तू उसे सही जगह ना लगाए तो ये भी तो एक अयोग्यता है ना। ये छल नहीं ग्रहण करना भाई साहब, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या कहा? तो समता के नाम पर, संतोष के नाम पर छल ग्रहण नहीं करना, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या समझ में आया? अब जैसे पढ़ लिया, तन धन पुत्र मित्र परिवार परिणति इनके इनके लार। अरे आप घर गृहस्थी में रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो? बिना मोह के रह रहे हो। अरे दर्शन मोह नहीं है तो चारित्र मोह तो है ना। क्या समझ में आ गई बात? और दर्शन मोह भी ऐसे थोड़ी चला गया है। और चलो जिनका चला भी गया, वो जिनके चला जाएगा ना, वो उनके ऐसी सुषमता नहीं होती, सम्यक दृष्टि की सुषमता नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। वो अपने दोषों का निंदा गिरिया करता है, वो उसको अपने सब ख्याल रहता है। क्या है? तो मोह के बिना रह रहे हो यहाँ, है ना? मोह तो तुम्हें रहने का मोह है, तुम्हें अपने अनुकूल परमाने का मोह है, उनकी अनुकूलता को भोगने का मोह है। लेकिन वो न्याय नीति के मार्ग पर चलें और मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। क्या कर सकूं बेहतर से बेहतर? बेहतर से बेहतर करने का अर्थ मेहतर बनना नहीं है। मेहतर समझते हो किसे कहते हैं?
मेहतर किसे कहते हैं? मेहतर सफाई करने वाले को कहते हैं। ऐसा मेहतर नहीं बनना है, उसके पीछे निकृष्ट कार्यों में नहीं जाना है। ख्याल में उसके संस्कारों को तो साफ कर दें, और विषय कसाय हो, उनकी प्रवृत्ति हो, उनके मन माफिक हो, उनके राग की पूर्ति करने में लग जाएं, अंधा मोह धृतराष्ट्र की तरह से, ये नहीं चलेगा। क्या समझ में आ गया? ये नहीं चलेगा, है ना? अरे तुझे मेहतर बनना है तो दोषों को साफ कर, उसके थोड़े संस्कारों को साफ कर। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? है उसको दूर कर भाई। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या क्या आप समझे कि नहीं समझे? क्या? तो यदि तुझे वहां रहने का राग है तो वहां कम से कम क्वालिटी वर्क कर। नहीं, मैं अपनी क्षमता नहीं लगाऊंगा वहां। क्या समझते हैं? सुनना ध्यान से। ये जो श्रावक दशा में प्रतिमाएं चलती है ना, उसका भी बहुत बड़ा क्रम विज्ञान है। जब वो प्रकरण आगे आएगा छेड़ाला में, तब मैं चर्चा लूंगा उसकी। कि मैं यहाँ प्रसंग चल रहा है तो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बात बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अंतर की साधना बढ़ते बढ़ते उस श्रावक की इस दशा पर पहुंच जाती है कि वो अनुमति त्याग में पहुंच जाता है। क्या? तो आरंभ त्याग पहले होता है कि अनुमति त्याग पहले होता है? बोलो जल्दी से। आरंभ त्याग पहले होता है। अनुमति भी देना बंद कर दी उसने। समझ में आ गया क्या नहीं है? देखो भैया, हम तो यहाँ बिल्कुल एक बस साधक की तरह से घर में रह रहे हैं। अब इतना विकल्प है, अब उतना बल नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर उदय प्रमाण चले जाए। पर हमको तो बस ऐसे एक साधु महात्मा की तरह से आप भोजन देते रहना, बाकी हमें घर गृहस्थी किसी भी धंधे पानी के बारे में हमसे पूछताछ मत करना। क्या समझ में आ गई? तो मेरी बात समझो। यहाँ मैं जो बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। समझना कि अनुमति त्याग के पीछे, अनुमति त्याग का व्रत ले लिया है तो मुंह से काम करने की अनुमति देने के नाम पर तो अनुमति त्याग प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन घर में क्या चल रहा है इसकी तरफ आंख खुली रहती है और कान खुले रहते हैं और दिमाग खुला रहता है, और भीतर ही भीतर ये पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, ये क्या होगा, अब ये होगा वो होगा। वो बोले साहब क्या कर, नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या है? ये दोहरा जीवन, इसका नाम नहीं है मोक्ष मार्ग। कुछ समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? ये बहुत बड़ा विज्ञान है भैया, ऐसे नहीं है एक एक चीज। क्या समझ में आया? ये सम्यक दर्शन कोई मामूली चीज समझ रहे हैं क्या? नहीं, आपको एक शेर के अंदर सम्यक दर्शन दिख गया तो आप समझते सम्यक दर्शन तो बस ऐसी मामूली सी चीज है, बस हाँ बस मैं आत्मा हूं, बस हो गया। क्या समझ में आ गया? उस सिंह की पर्याय के परिणाम देखो, करवट नहीं बदले वो, कि जंगल के पशु पक्षी भयभीत होएंगे मुझे जिंदा जान करके। क्या समझ में आ गया? तो निमित्त का बहुमान कितना सिंह को, कि जिस शिला पर उनके गुरु आके बैठे, उस शिला पर गुरु बन के नहीं बैठा वो शिला उनके उसके लिए गुरु का स्मरण कराने वाली पूज्य बन गई, उसकी प्रतिमा लगाता है। तो सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। नामादि नहीं जानता वो, लेकिन सब कुछ है उसकी परिणति में। जो एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के
होना चाहिए। 8 अंग है वहां उसकी परिणति में, 25 दोष से रहित है वहां पर वो। और जब वो चर्चा आएगी मैं बताऊंगा एक कैसे होता है सब विज्ञान, ऐसे नहीं है, क्या बोले। तो यहां पर भैया जीव अजीव तत्व की बात चल रही है, तो पंडित टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, क्या कहा है ना, ये जो अपने 318 पृष्ठ से कि ये जो जीव अजीव तत्व का स्वरूप बताया, तो उनका निश्चय कराना मात्र उद्देश्य नहीं है, अभिप्राय क्या है। हालांकि कल हमने आश्रव तत्व भी पढ़ा था ना, हे है, लेकिन वो हेक लगे उसके लिए मैं थोड़ा सा और खोल रहा हूं इसे। क्या था, ध्यान देना, एक तन धन पुत्र मित्र परिवार, परिणति इनकी इनके लार, मैं चाहूं वो माफिक रहे, समझना जरा ध्यान से और सोचो फिर कैसे सुख ले। तो यहां दो बातें हैं, दो बातें, क्या समझ में आया? राजीव चिद्रूप सर्वे समझना भैया ध्यान से, क्या कह रहे हैं, यहां दो बातें हैं, मैं चाहूं, जहां ये चाह होगी कि ये ऐसे प्रवर्तें, तो वहां आकुलता खड़ी होगी, समझ में आएगी। और फिर वे नहीं प्रवर्तेंगे तो आकुलता होगी, और प्रवर्तेंगे तो उसे आनंद आएगा, नहीं प्रवर्तेंगे तो आर्त ध्यान चलेगा, प्रवर्तेंगे तो रौद्र ध्यान हो जाएगा, और भीतर में मान्यता और पुष्ट हो जाएगी इसकी, ये क्या कि देखो मेरे करने से हो गया। इन्हें ये आश्रव भाव हे है, आकुलता रूप है, वो भी इसकी ख्याल में बनना चाहिए कि उन्हें परिणमित कराने की बुद्धि, और मैं परिणमित करा सकता हूं ये बुद्धि, और परिणमित होने पर मैंने परिणमित कराया ऐसी मान्यता, वो दर्शन मोह के खाते में जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये मैं परिणमित करा सकता हूं, इसमें भी दो विज्ञान है। हाँ? एक अज्ञानी को क्या मान्यता होती है, ये मैं ही परिणमित करा सकता हूं, मैं परिणमित कराता हूं, यानी जो परिणमन हुआ है मैं इसका करता और ये मेरा करा। ये ज्ञानियों को भी हो सकता है कि मैं परिणमित करा सकता हूं, क्यों? उनको निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान है कि जैसे वो छुल्लक जी गए थे ना विष्णु कुमार मुनिराज के पास, तो साहब देखो वहां उपसर्ग हो रहा है, और वो उपसर्ग निवारण आप करा सकते हैं, ख्याल में है? तो छुल्लक जी को क्या दर्शन मोह था, और विष्णु कुमार जी को भी दर्शन मोह था कि वो गए थे कराने के लिए उपसर्ग निवारण, तो उनको भरोसा था ना मैं करा सकता हूँ, कि कैसे करा सकता हूँ, उनके ख्याल में आ गया मेरे पास जो है विक्रिया रिद्धि है, तो ऐसे ऐसे मुझे आ गया एकदम याद में कि ऐसे वामन का रूप बना के और ऐसा इससे हो जाएगा, तो करा दूंगा। इन्हें होगा अपनी योग्यता से एक एक परिणमन। अब वो जो वहां पर बलि आदि मंत्री हैं उनका स्वतंत्र परिणमन है, उनका उदय अलग है, और शरीर के परमाणुओं की व्यवस्था अलग है, रिद्धि का परिणमन अलग है, ये सब चीजें हैं, वो सब उनके ज्ञान में है, वो कोई दर्शन मोह वाला भ्रम नहीं है। लेकिन उत्तर राग विकल्प खड़ा हो गया, और सारा निमित्त नैमित्तिक कारण कार्यपना स्वद्रव परद्रव भिन्नता वो सब ज्ञान में होते हुए भी अब उनको अंदर में भरोसा है मैं करा सकता, तुम करा सकते हो,
ख्याल में आया। लेकिन होने के बाद ऐसी एकांत धारणा नहीं है, वहां मान्यता नहीं है, मैंने कराया। निमित्त रूप में भाव आया, ज्ञान में आया, कथन में आया, वो एक अलग बात है, बहुत हल्के फुल्के बात। ऐसा नहीं कि बस वो चूड़े होके बैठ गए उस बात को ले ली। समझ में आ गया कि नहीं है? वो इस प्रकार से कि वो मेरे माफिक रहें, वो भी क्यों, अभिप्राय क्या है, समझ में आया? ये भी माफिक रहेंगे तो क्या होगा, ये भी धर्म मार्ग में लगेंगे, न्याय नीति में लगेंगे, इनको सदुपदेश देंगे, इन जीवों का भी कल्याण होवे, तो उसका आपस में इस प्रकार का होने से हमारी भी, है ना, ऐसा जैसे आँख कमजोर है तो चश्मे की सहारा चाहिए, तो हमें भी जो है इनका अपनी धर्म आराधना में इस प्रकार का बना रहेगा। वो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता जो सिद्धांत विरुद्ध हो, वो जो उसके दर्शन मोह को पुष्ट करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं होता ज्ञानियों के। लेकिन अज्ञानी को जीव अजीव तत्व का कुछ पता नहीं है, तो वहां उसके स्वामित्व की भी भूल है, कर्तृत्व की भी भूल है, भोक्तत्व की भी भूल, सारी भूल है। तो वो भूले कब निकलेंगी, जब उसे दो द्रव्यों की भिन्नता, स्वतंत्रता और उसका द्रव्य गुण पर्याय उसी के साथ है, गुणों का समुदाय द्रव्य है, उनका परिणमन पर्याय है, वो उसका कार्य उसी में होता है, एक का कार्य दूसरे में नहीं होता, उसका उसके साथ नहीं होता, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अभिन्न है तो कैसे है, भिन्न है तो कैसे है, ये सारा आगम के अभ्यास से जब उसको पूरा वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, जब उसकी मति व्यवस्थित होती है, उसका भाव भाषण होता है, और फिर उन सब के आधार पर समझ में आ गया क्या है? पर में परपना आता है, निज में निजपना आता है ना, समझ में आ गया क्या नहीं आया? और फिर यहाँ कि ये जब तक ये भाव है तब तक भी वो जो निराकुलता रूप नहीं है, क्योंकि एक काल में ये एक ही चीज रहेगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से उसके अंदर आश्रव है क्यों है, ये चीज भी उस मंथन के अंदर निकल के आती है उसके, ये सब इसमें जाएगा। इसका काम बहुत बड़ा है। ख्याल में आ गया? ये जो पुरुचर व्यवहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी जीव को अंतर्मूर्त में हो सकता है, किसी को और थोड़ा समय लग सकता है, किसी को 4-6 दिन लग सकते हैं इसी में। ख्याल में आ गया है? किसी को 4-6 महीने लग सकते हैं, किसी को 4-6 बरस लग सकते हैं, किसी को 4-6 भव लग सकते हैं, वो सब एक अलग बात है। जितना पर्यायगत योग्यता जैसी होगी, जितना उसका समर्पण होगा, जैसी भी योग्यता होगी वो लगेगा। लेकिन जब तक ये काम नहीं निकल के आएगा पूरा का पूरा, तब तक जो है उसमें आगे वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण समझ करके पहले ए नंबर पर ये पूरा विषय ख्याल में आए, इसलिए मैं यहाँ पर इसे ज़्यादा समय दे रहा हूँ और इसको इस पर फोकस भी ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। और विषय चर्चा कल करेंगे, समय ज़्यादा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप